नाज़रीन, एक ऐसा मुसाफिर तैयारा जिसको सिर्फ ट्रैवल के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, क्या उस तैयारे को अपग्रेड करके एक ऐसे ख़तरनाक हथियार में तब्दील किया जा सकता है जो कि मुस्तक़बिल की जंगों का फैसला करेगी? अगर आप सोच रहे हैं नहीं, तो ऐसा हो चुका है। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक ऐसा गेम चेंजर वेपन बना दिया, एक नॉर्मल मुसाफिर तैयारा जिसके अंदर आम आवाम सफ़र करती है, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो नाज़रीन 500 किलोमीटर दूर से अगर दुश्मन का परिंदा भी पर मारेगा, वो भी डिटेक्ट कर लिया जाएगा। हमने आपको बताया था कि दुश्मन की सरहद से 300 किलोमीटर की दूरी तक कुछ ऐसे वेपन्स हमने बना लिए थे, कुछ ऐसे मिसाइल्स हमारे पास आ चुके थे कि हम निशाना बना सकते हैं। अमृतसर हमारी रेंज में आ चुका था। अब नाज़रीन, ये जो बला पाकिस्तान ने बना दी है, तुर्किया के इश्तिराक से, ये मुस्तकबिल की जंगों का फैसला करेगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ मंजर-ए-आम पर कुछ वीडियोज़ आई हैं खालिस्तान एयरफोर्स की। भारत के लिए एक और सिरदर्द। खालिस्तान रेफरेंडम हो रहा था सिर्फ, अब खालिस्तान की एयरफोर्स, उनकी वर्दी पहने कुछ नौजवान भी मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। ये क्या मामला है नाज़रीन? सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान J-10C की तादाद बढ़ा रहा है। वही J-10C जिन्होंने राफेल तैयारों को मलियामेट किया था, नई खेप पाकिस्तान कब पहुंचेगी उस हवाले से भी आपको बताएंगे, और कितनी तादाद में पाकिस्तान स्क्वाड्रन्स को बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, भारत हमसे इतनी, एक तो आबादी के लिहाज से भी बड़ा मुल्क है, और फिर आबादी के अलावा नाज़रीन अगर जगह के हवाले से देखा जाए तो फिर वो भी काफ़ी बड़ा मुल्क है, लेकिन नाज़रीन उनके स्क्वाड्रन्स पाकिस्तान के बराबर आ चुके हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान दिन ब दिन ऐसे सरप्राइजेस भारत को दे रहे हैं कि भारत सोच रहा है कि यह हमारा पाला आखिर किस मुल्क से पड़ गया है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक मजीद वेपन को नुमाइश में प्रेजेंट किया, एक ऐसा वेपन जो कि हमारी दिफाई सलाहियतों को मजबूत तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ चाहे आप पहाड़ के करीब उसको नस्ब कर दें, आप गली मोहल्लों में उसे नस्ब कर दें, आप शहरी आबादी में उसे नस्ब कर दें, ये नाज़रीन आपके लिए जदीद तरीन आपके दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए एक ऐसा रोल प्ले करेगा कि नाज़रीन जो भारत का S-400 भी प्ले नहीं कर सकता। एक तो इजीली आप इसको लेकर जा सकते हैं। नाज़रीन, ये ऐसा कौन सा वेपन था, ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम था, या आखिर ये क्या ऐसी चीज़ थी जो कि लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही, इससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उस गेम चेंजर वेपन की। दैट्स एक्चुअली अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से मुल्हिका एक तैयारा है। एक तैयारे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को नस्ब कर दिया गया है, जो कि काम करेगा, ऐसा काम करेगा नाज़रीन कि वो S-400 को भी आपके ख़त्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको भी जाम कर देगा। और सिर्फ S-400 को नहीं नाज़रीन, ये जदीद तरीन दिफाई निज़ाम सिर्फ नहीं, बल्कि 500 किलोमीटर दूर तैयारे, रॉकेट्स, मिसाइल्स, इवन हमने आपको कहा अगर परिंदा भी दुश्मन का पर मारेगा तो हमें वो भी डिटेक्ट हो जाएगा कि क्या हरकत कर रहे हैं, नकलो हरकत कर रहे हैं। नाज़रीन, ये एक्चुअली बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 तैयारा था। इसको इंटीग्रेट किया गया हावा स्टैंड ऑफ जामिंग के साथ। इन दोनों टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाया गया और वही प्लेन को अपग्रेड कर दिया गया नाज़रीन। और ये दो कंपनीज तुर्किया की, पाकिस्तान का एक इस्लामी बरादर मुल्क जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे बरादर इस्लामी मुल्क जो कि हमारे साथ बड़ी दिफाई डील्स कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारे बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बड़े MOUs पर दस्तखत भी किए गए। नाज़रीन, दो कंपनीज, असेलसान और ताई कंपनी, ये दो कंपनीज हैं जिनके इश्तिराक से इस तैयारे की अपग्रेडेशन हुई है। और नाज़रीन, दोनों टेक्नोलॉजीज इसके अंदर यूज हो रही है। आइसा रेडार सिस्टम भी इसके अंदर है और फिर DRFM भी है, डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी भी इसके अंदर मौजूद है। मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी पर रेडियो के थ्रू, चैनल के थ्रू कम्युनिकेट अगर आप कर रहे होंगे दुश्मन, तो नाज़रीन उसको जाम करने की सलाहियत ये रखता है, उसको डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, 500 किलोमीटर दूर, मतलब अमृतसर तक ये जितने भी करीब करीब बॉर्डर के एरियाज हैं, यहाँ पर दुश्मन फिर कोई नकलो हरकत नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, दूर से ही ये जाम करने की सलाहियत रखते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल करीब जाएगा, ना,
दूर से ही आप इसे स्टैंड ऑफ जामिंग इसीलिए कहा जाता है कि दूर खड़ा होगा, दूर नस्ब होगा और दूर से ही दुश्मन की नकलो हरकत पर जो है वो नजर रखेगा, एक एक मूवमेंट पर नजर रखेगा। इसकी अगर कुछ फीचर्स की नाज़रीन बात करें जिससे कहा जाता है कि ये बरतरी देता है और फिर जिसके मुतालिक ये भी कहा जाता है कि इन वजूहात की बिना पर यह गेम चेंजर साबित होगा, तो वो वजूहात ये हैं कि ये रडार को जैम कर सकता है। रडार के साथ ये सिग्नल्स का पता लगाता है कि कहां कहां से सिग्नल्स आ रहे हैं। मतलब दुश्मन के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे, उनके जितने भी एयर रडार सिस्टम्स होंगे, सर्वेलेंस सिस्टम्स होंगे, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होंगे, जहां से भी सिग्नल्स ऑपरेट हो रहे होंगे, सिग्नल्स जनरेट हो रहे होंगे, उस जगह का तायुन भी ये लगा लेता है, डिटेक्ट कर लेता है कि यहां पर उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि उनके कम्युनिकेशन और डाटा लिंक्स को भी जाम करने की सलाहियत रखते हैं। कोई भी वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डाटा भेज रहे हैं, अपनी एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अपनी नेवी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको जाम कर लेगा। और सिर्फ जाम नहीं करेगा, उनका डाटा भी जाम कर लेगा, उसको भी आगे बढ़ने नहीं देगा, दुश्मन को अंधा बहरा कर देगा। इन सिंपल टर्म्स नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर इसका पता लगा लिया जाता है, अब जाहिर सी बात है हमारी टेक्नोलॉजी का तोड़ हासिल करने के लिए, इसके तोड़ के लिए कोई ना कोई चीज पर वो काम कर रहा होगा ना। अगर वो डिटेक्ट भी कर लेते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, यहां पर काम करें, यहां पर नस्ब है, तो अपनी लोकेशन के हवाले से फेक सिग्नल्स भी नाज़रीन ये भेजते हैं। आप इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये कहां पर मौजूद है। एट अ टाइम सैकड़ों जगह पर ये अपनी लोकेशंस को शो करवा देगा। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये वो गेम चेंजर है जो कि मुस्तकबिल की जंगों का पासा पलट देगा। ये तमाम तरह इसकी खुसूसियात है। S-400 को भी जाम कर देगा, S-400 को भी। दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड अ गेम चेंजर वेपन फॉर पाकिस्तान। एक ऐसा जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैयारा जो कि फिजाओं के अंदर नाज़रीन, फिजाओं के अंदर दुश्मन को अंधा और बहरा कर देगा। ऐसे अमूमन सिस्टम्स जो है वो नस्ब किए जाते थे और नस्ब किए जाते हैं जमीन पर, जहां पर आपकी आबादी हो, जहां पे आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो, लेकिन नाज़रीन ये फिजा में ये सब करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, दूसरा एक बड़ा जो मार्का मारा है वो पाकिस्तान ने, वो एक ऐसा ही एयर सर्वेलेंस रडार पाकिस्तान ने बनाया, AM-350S। उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आजकल कुछ वीडियोस और फुटेजेस ज़ेरे गर्दिश हैं और वो है खालिस्तान की एयरफोर्स के हवाले से। नाज़रीन, वाशिंगटन में जब रेफरेंडम हुआ खालिस्तान का और लाखों की तादाद में वहां पर आवाम शरीक थी और दिल्ली बनेगा खालिस्तान और पंजाब बनेगा खालिस्तान के नारे बुलंद किए जा रहे थे और मोदी के खिलाफ वो जमा हुए थे सारी अवाम। अंदाजा लगाएं वो जोश और वो जज्बा। उनके सिफारत खानों के सामने एहतजाज किया, खालिस्तान की तहरीक को आगे लेकर जाने के लिए रेफरेंडम किया, दस्तखत किए गए उस पर। नाज़रीन, उसी दौरान ये खालिस्तान की एयरफोर्स की एक वर्दी जो थी वो पहनी हुई थी बहुत से नौजवानों ने, और उसकी वीडियोस और फुटेजेस मंजर आम पर आई तो एक भारत में एक हू का आलम था, सन्नाटा था, खामोशी थी कि ये क्या हो गया। अब उन्होंने एज अ गुड गेस्चर और सिर्फ ये कि अपनी तहरीक को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भारत को ये याद दिलाने के लिए कि हम सिर्फ काम नहीं कर रहे, सिर्फ नारे बुलंद नहीं कर रहे, बल्कि हम उसकी हकीकत में इम्प्लीमेंटेशन भी करने को मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस वजह से खालिस्तान की एयरफोर्स जो है वो दिखाई गई, मौजूद थी वहां पर कि हम अपनी एयरफोर्स बनाने की सलाहियत भी रखते हैं, तैयार हैं हम, हमें कम मत समझना। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत के लिए एक और बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान ने वो J-10C जिसने भारत का गरूर खाक में मिलाया था, वो मज़ीद तैयारे मंगवाने का ऐलान कर दिया और वो तादाद बढ़ाकर 36 नाज़रीन ये तादाद थी जो कि फैसला किया गया था। 2 स्क्वाड्रन अमूमी तौर पर पाकिस्तान मंगवा रहा था चाइना से, अब ये कहा जा रहा है कि बढ़ाकर 60 तक वो तैयारों की तादाद की जाएगी। तो नाज़रीन, ये अब खबरों में हकीकत है या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा जब इसकी तस्दीक होगी। लेकिन नाज़रीन, 60 तैयारे नहीं ले सकते, इसके मुतालिक हम आपको बता देते हैं, क्योंकि एक स्क्वाड्रन के अंदर जब 18 जेट्स होते हैं तो स्क्वाड्रन के हिसाब से फिर जेट्स फरोख्त किए जाते हैं और ख़रीदे भी जाते हैं। तो अमूमी तौर पर इसकी तादाद
तादाद जो है वो 72 हो सकती है, क्योंकि स्क्वाड्रन्स की बुनियाद पर ये खरीदे जाते हैं। तो या फिर जो है इससे कम हो सकती है, 18 का एक स्क्वाड्रन हो गया, 18 का दूसरा स्क्वाड्रन, 36 हो गए, तो या फिर 54 हो सकती है। तो ये अब इसकी तादाद हो सकती है। अब ये वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान ने कितने स्क्वाड्रन्स खरीदने हैं चाइना से। तो ये इकदाम एक ऐसे वक्त में किया गया जब इंडियन एयरफोर्स जो है वो 114 नए तैयारे खरीदने का सोच रही है, 4.5 जनरेशन। अब वो राफेल हो सकते हैं या फिर इससे कोई नए जदीद तरीन जंगी तैयारे हो सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि क्या वो ऑप्शंस जिन पर वो गौर कर रहे हैं वो ममालिक इनको देने के लिए तैयार हैं, वो कंपनीज इनको अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं, क्योंकि राफेल का जो इन्होंने हाल किया था वो पूरी दुनिया के सामने है। नाज़रीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो नया एक एयर सर्विलेंस रडार सिस्टम है 3D AIM 350S, इसको भी वो दिफाई नुमाइश में पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया शहर इक़्तिदार में, और अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और इसकी बड़ी तारीफ की जा रही थी। इसकी अगर चंद खुसूसियात की बात की जाए नाज़रीन, तो ये निशानदही करती है जितने भी रॉकेट्स फिजा में आपके दाखिल होंगे, आपके दुश्मन कोई भी दरअंदाजी की कोशिश करता है तो बर वक्त जो है ये पता लगा लेती है कि कहाँ से जो है फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी हुई है और कहाँ से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद के अंदर कोई रडार या फिर कोई सिग्नल आया है, कोई जेट आया है, कोई रॉकेट आया है, कोई मिसाइल आया है, या फिर दुश्मन की जानिब से कोई भी चीज़ भेजी गई है, कोई ड्रोन भेजा गया है। तो ये उसकी बर वक्त निशानदही करती है, ट्रैकिंग करती है, और नाज़रीन साथ ही साथ फिर ये 350 किलोमीटर तक ये डिटेक्ट करती है कि कहाँ से जो है वो एंटर हो रहे हैं। और नाज़रीन, ये एक ट्रक के ऊपर या फिर जो है अमूमी तौर पर जो फौजियों के पास ट्रक्स और वो गाड़ियां होती है उस पर ये नस्ब होता है। इसको आप पहाड़ी इलाकों में भी लेकर जा सकते हैं, इसको आप मैदानी इलाकों में भी लेकर जा सकते हैं, आबादी वाले इलाकों में भी लेकर जा सकते हैं। जहां आपकी मर्जी हो, जहां आपको कन्वीनियंट हो, इसको मूव किया जा सकता है, बआसानी मूव किया जा सकता है। और सर्वेलेंस नाज़रीन ये कमाल की करते हैं। नाज़रीन फिर ये है भी 360 डिग्री, ये नहीं कि सिर्फ एक डायमेंशन, एक डायरेक्शन में तयन करेगा कि ये सिर्फ एक साइड से देखेगा कि कोई फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी हो रही है या फिर नहीं, ये 360 डिग्री ओवरऑल 350 किलोमीटर तक देखेगा कि कहाँ से जो है वो एंटर हो रहा है। नाज़रीन फिर गेम चेंजर इसके अंदर बात ये है कि एट अ टाइम एक चीज़ को बंदा डिटेक्ट कर लेता है, 2 चीज़ों को, 3 चीज़ों को एट अ टाइम, 200 टारगेट्स को ये डिटेक्ट कर लेता है, 200 टारगेट्स को एट अ टाइम ये डिटेक्ट करता है। और नाज़रीन फिर ये यूपीएस जनरेटर, डीजल वाले जनरेटर किसी भी चीज से चल सकता है, इसके अंदर भी ऐसा रडार सिस्टम है और फिर 24 घंटे ये वर्किंग करता है। अपना इसके अंदर कूलिंग का मैकेनिज्म भी मौजूद है और 3 से 5 लोगों की सिर्फ जरूरत होती है इसको ऑपरेट करने के लिए। तो नाज़रीन ये AIM 350S जो है ये 3D एयर सर्विलेंस रडार सिस्टम है, ये भी जब दिफाई नुमाइश में प्रेजेंट किया गया तो पाकिस्तान की असल सलाहियतों का तब पता लगा कि पाकिस्तान तो छुपा रुस्तम निकला। पाकिस्तान ने तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी अपने पास छुपा कर रखी थी और इसी वजह से भारत अपने दिफाई बजट को बढ़ाते हैं, पाकिस्तान से काफ़ी हद तक बढ़ा भी रहा है। कभी तैयारे खरीदने की बात कर रहे हैं, कभी अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं भारत को ये जो इतने सरप्राइजेस मिले हैं अब उसके बाद ये सारे वो इक़दाम कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नाज़रीन? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।